आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। पार्ट 2 कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सारे क्वेश्चन में क्या करो, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या लेट कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या कर लो बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस b बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है -1। क्या होता है c बाई ए। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ए कितना है यहाँ पे सरल दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं, माइनस बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे सी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर देखो मेरी बात, यहाँ ए की वैल्यू 4 है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू 4 है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू तो यूनिक होनी चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए। तो क्या करें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी नेगेटिव उधर चला गया -1 आ गया, नेगेटिव उधर चला गया -1 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। तो अब हम ये ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 4 रखा 4x²। बी की जगह -1 रखा, बी की जगह क्या रखा -1। सी की जगह क्या रखा -4। क्या बना 4x²। -1 को x से -x ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, ये सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। सम ऑफ जीरोस √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। तो सम ऑफ जीरोस कितना है √2 है ना। क्या होता है -b बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाई ए होता है। हमने ध्यान लगा के देखा, यहां से a की वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। a की वैल्यू तो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। हम लोग क्या कर देते हैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 3। a की वैल्यू क्या मिलेगी 3। माइनस b की वैल्यू क्या मिलेगी 3√2। माइनस बी की वैल्यू 3√2 मिल गई। सी की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो क्या बन गया a3। डी की वैल्यू यहां से क्या आ गया माइनस उधर चला गया, माइनस से 3√2 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 3, बी की जगह क्या रखेंगे -3√2, सी की जगह क्या रखेंगे 1। तो क्या मिला हमें 3x² - 3 × 2x + 1। 3x² - 3 × 2x + 1। ठीक है जी, वन और टू क्वेश्चन और देखते हैं। वन एक ही बोर्ड। चलो अब देखो, 4th और 5th पार्ट 2 कर लेते हैं। देखो, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या लेट कर लें ax² + bx + c। ठीक, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है
वन। सम ऑफ जीरोज वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन है, क्या होता है माइनस बी बाई, ये क्या होता है सी बाई, क्या लगा दे वन लगा दे, ए की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई, ए की वैल्यू दोनों से कंपेयर किया वन आ गई, माइनस बी की वैल्यू भी कितनी आ गई वन आ गई, सी की वैल्यू भी कितनी आ गई वन आ गई। तो क्या बना ए वन आ गया, बी नेगेटिव उधर जाके माइनस वन बन गया, सी वन बन गया, एबीसी की वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सम ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस वन बाय फोर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है वन बाय फोर। सम ऑफ जीरोस माइनस वन बाय फोर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन बाय फोर। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई। कंपेयर किया तो ए की वैल्यू फोर आ गई, ए की वैल्यू फोर आ गई, माइनस बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, सी की वैल्यू वन आ गई। तो ए की वैल्यू फोर आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, बी वन आ गया, सी वन आ गया, एबीसी तीनों निकल आए। एबीसी पुट किया तो नो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, नो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होगा ध्यान देंगे तो ए की जगह फोर रखा, बी की जगह वन रखा, सी की जगह वन रखा, तो क्या मिल गया हमें फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ठीक है जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ओके अभी डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे सामने आता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसको मैं बताने से पहले आपको डिवाइड करना सिखा देता हूं। डिवाइड एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेने के बाद हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, कहता है इसको x प्लस टू से डिवाइड करो, करते हैं डिवाइड, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपने x को s से उससे मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर आ जाए, x को उस वेरिएबल सॉरी उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो कि 2x स्क्वायर आ जाए। मैं कहता हूं एक शॉर्टकट है, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दो x से, x से x कैंसिल, क्या बच गया 2x। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाए, 2x से करेंगे मल्टीप्लाई, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। ठीक है जी, ये जब अब देखो जैसे डिवाइड होते हैं ना सिंपल, उसमें अपन माइनस करते होते हैं, माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 3x में से 4x गया, माइनस x आ गया, प्लस का बना। अब माइनस x को x से डिवाइड करेंगे, माइनस को x से डिवाइड किया तो माइनस वन आया, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x आ जाए, तो माइनस वन से, माइनस वन को x से माइनस x, 2 को माइनस वन से माइनस 2 आ गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 और 1 क्या आ गया 3x। तो आपको पता है जिसको डिवाइड करना होता है डिविडेंड। ठीक है जी, जिससे डिवाइड करना होता है डिवीजन। ठीक है, ये होता है क्वोशिएंट जो ऊपर आता है, ये होता है रिमाइंडर। अब हमें पता है डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, डिविडेंड बराबर होता है डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है बेटा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिविडेंड बराबर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवीजन कितना है अपना, डिवीजन है x प्लस 2। क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट 2x माइनस 1। रिमाइंडर क्या है 3। ये बराबर है, अब हम वेरीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x को 2x से 2x स्क्वायर, x को माइनस 1 से माइनस x, 2 को 2x से 4x, 2 को माइनस 1 से माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x प्लस का 3x आ गया, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 आ गया, बराबर आ गया ना। तो यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहते हैं, इफ px एंड qx आर टू पॉलिनोमियल, मान लेते हैं
px और qx हमारे सामने टू पॉलिनोमियल होती है, px और gx। px और gx टू पॉलिनोमियल है। सपोज करो px को हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, gx से डिवाइड किया ऊपर माने। अब अगर px और qx दो पॉलिनोमियल है, px और gx दो पॉलिनोमियल है, gx जीरो नहीं है, px को gx से डिवाइड किया, ऊपर आया qx और नीचे रिमाइंडर बचा rx। देन जो px होगा ना वो क्या होगा, डिविडेंड क्या होता है, डिविजन इनटू क्वोशिएंट, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है जी। अब जो रिमाइंडर होता है ना वो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री होगी ना वो डिवीजन की डिग्री से कम होगी। या तो रिमाइंडर जीरो होगा या फिर रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो डिग्री ऑफ gx से क्या होगी, कम होगी, डिवीजन की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करते हैं। सिंपल डिवाइड करना है एक्सरसाइज 2.3 में। बढ़ते हैं आगे। अब हम हमारे सामने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे इसके तीन पार्ट्स हैं, हम लोग इसके दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है जी। तो पहला पार्ट है, कहता है डिवाइड, क्या कहता है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एट रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो x क्यूब डिवाइड करना है हम लोगों ने, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना हम लोगों ने x स्क्वायर माइनस 2 से। देखो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाएगी x से। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे या आ जाए, या फिर किससे मल्टीप्लाई करना वो ढूंढने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो। x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया, कितना आ गया, x आ गया। तो सीधा भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। x स्क्वायर को x क्यूब लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, x क्यूब आ गया। माइनस 2 को x से माइनस 2x आ गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया ना। यहां से क्या आया, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, 5x और 2x 7x माइनस 3। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 से माइनस 3 को x स्क्वायर से माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 टू द 6, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 7x, दोनों नेगेटिव है, 6 और 3 9। क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब आपको सेकंड पार्ट और बता देता हूं मैं। डिवाइड करना है हम लोगों ने x की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को x स्क्वायर, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पावर घटती की फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, पहले पावर दो फिर एक के फिर कांस्टेंट करो। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 आ जाए, x स्क्वायर से, x स्क्वायर को x स्क्वायर से, x की 4 आया, माइनस x को x क्यूब स्क्वायर से करेंगे, माइनस x को x स्क्वायर से करेंगे, माइनस x क्यूब कहीं मैच नहीं होता तो अलग लिख लो। ठीक है जी। x स्क्वायर बन जा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो आगे लिखनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। अब दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, 3 और 1 क्या हो गया, 4x स्क्वायर आ गया। समझ आ रही है ना। ठीक है। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाए, x से कर देंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, माइनस x को x से किया माइनस x स्क्वायर, x को 1 से किया x आ गया। ये नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है जी। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, 4x में से x किया 3x आ गया, प्लस में क्या आ गया 5। ठीक है जी। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, माइनस 3 को x स्क्वायर से करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, x को 3 से 3x, माइनस 3 को 1 से माइनस 3 आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे कैंसिल, क्या रिमाइंडर बच गया 5 और 3 8 रिमाइंडर बच गया। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसको समझ आ रहा है वो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।